दोस्तों तो इस समय बज चुका है रात के 2 और हम निकल गए थे अपने नैनीताल ट्रिप के लिए। इधर हमारे ऑफिस में छुट्टियां हो चुकी थी तो सारे हम लोग दोस्त लोग निकल गए थे नैनीताल। बट क्या करें यार, रास्ते में इतना ज़्यादा कोहरा पड़ा रहा था ना कि गाड़ी चलाई नहीं जा रही थी। तो हम लोगों ने गाड़ी रोक ली। मैगलगंज पड़ता है अपने सीतापुर से आगे, वहाँ पर रोक ली थी थोड़ी देर के लिए कि कोहरा थोड़ा छट जाए, तब हम गाड़ी वहाँ से स्टार्ट करना शुरू करेंगे और तब हम निकलेंगे। अब क्योंकि मैगलगंज रुके हैं तो मैगलगंज के गुलाब जामुन बहुत फेमस हैं, तो हम लोग ने साहब यहाँ पे गुलाब जामुन के थोड़ी देर मज़े लिए, चाय पिए। हमारे साथ में अभिषेक है, इनकी देखिए ठंड के हमारे हालत देखिए, आप सुकुड़ गए हैं बिल्कुल। नीचे बैठे हुए हैं सौरभ, जो अपने मोबाइल के कीड़े मोबाइल में लगे रहते हैं। आप हालत देख लो ठंड की, कितनी ज़्यादा ठंड हो रही है। ये वैसे भी दोनों बहुत बुजुर्ग आदमी, तो इन दोनों को वैसे ही ज़्यादा ठंड लगती है। सुबह हो गई थी, सब 9 बज गए, तो 9 बजे तक हम लोगों ने वेट किया कोहरा छटने का। लेकिन अब कोहरा अभी भी, खैर इतना देख ही रहे हो आप शीशे में, कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ रहा था। फिर भी हम लोग को निकलना था क्योंकि हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं था, हमको पहुंचना भी था नैनीताल। अब हम लोग इसलिए निकल गए थे सब नैनीताल के लिए। ये सहारनपुर वाला, शाहजहाँपुर वाला एरिया है। शाहजहाँपुर वाला जब एरिया पार कर जाएंगे ना, तब ये है कि थोड़ा बरेली की तरफ जाएंगे तो थोड़ा कोहरा कम हो जाएगा, तब गाड़ी चलाने में आराम रहेगा। अभी तो गाड़ी क्या है अपनी 30-40 की स्पीड से खींच रही थी, ज़्यादा गाड़ी तेज़ खींच भी नहीं पा रहे थे। अब खुद देख लो, इस समय 9 बजे का टाइम है और 9 बजे इतना ज़्यादा कोहरा, रियल में यार रात में तो भाई सफ़र करने वाला है ही नहीं। सवेरे का टाइम थोड़ा कोहरा छट गया था तो हम लोग रुक गए एक रेस्टोरेंट में चाय पानी नाश्ता करने के लिए। ये अपना हाईवे नेक्स्ट करके एक रेस्टोरेंट था जो अपना शाहजहाँपुर के पास में पड़ता है। शाहजहाँपुर और बरेली इसके बीच में पड़ता है। वहाँ पे हम लोग रुक गए थे थोड़ा नाश्ता पानी करने के लिए, क्योंकि रात के चले हुए थे, काफ़ी थक गए थे। दूसरा ये भी था कि सब सो भी नहीं पा रहे थे रात में। अब हम लोग इसीलिए रुक गए यहाँ पे नाश्ता करने के लिए कि थोड़ी देर हम लोग रुक जाते हैं, चाय पानी पी लेंगे, थोड़ा नाश्ता कर लेंगे। अब नाश्ता करने लग गए तो रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में, तो थोड़ा इसको देखने के लिए हम लोग अंदर घुस लिए कि चलो भाई इसका ये एक्सप्लोर एक बार कर लिया जाए। काफ़ी अच्छा इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है। यहाँ पे क्या है कि इन्होंने छोटे छोटे हट टाइप के बना रखे हैं, तो कपल्स के लिए या फैमिली के लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह है। आप यहाँ पे आ रहे हो, सुकून से एकदम बैठ सकते हो, कोई इशू नहीं है। नाश्ता पानी करके हम निकल गए थे अब वापस नैनीताल के लिए। गाड़ी की स्पीड अपनी तेज, क्योंकि अब भाई कोहरा इतना है नहीं। सामने देखो आप, पहाड़ दिखने लग गए अपने को। नैनीताल का काफ़ी नज़ारा नज़र आने लग गया होगा आपको, पहाड़ अपने दिखने लग गए हैं। तो थोड़ी देर लगेगी अपने को और फिर हम पहुंच जाएंगे नैनीताल। नैनीताल पहुंच के सब, अभी हमारे पास होटल भी नहीं है। पहले ऑनलाइन होटल सोचा था कि ऑनलाइन होटल बुक कर लेते हैं, लेकिन फिर ये हुआ कि नहीं यार ऑफलाइन ही बुक कर लेते हैं, वही ज़्यादा सही है। ये अपनी नैनीताल की पहाड़ियाँ शुरू हो चुकी हैं, तो हम ज़मीन से अब पहाड़ के ऊपर चढ़ने लग गए। रास्ते का एंजॉय करते हुए, रास्ता बड़ा मज़ेदार था, बड़ा सुकून लग रहा था क्योंकि जगह है ही अच्छी। ऊपर से ठंड, यहाँ पे पहाड़ों पे क्या होता है कि कोहरा नहीं पड़ता, लेकिन ठंड साहब गजब की पड़ती है यहाँ पर। ठंड तो रियल में बहुत ज़्यादा थी। नैनीताल अपना रह गया, अब देखिए ऊपर बोर्ड पे दिख रहा है 28 किलोमीटर बस। काफ़ी सही एरिया है, काफ़ी मज़ा आता है यार, क्योंकि आसपास में कोई, अपने लखनऊ के आसपास में कोई पहाड़ है भी नहीं। जो पास में पड़ते हैं वो सबसे ज़्यादा नैनीताल पड़ते हैं या ऋषिकेश देहरादून। अब ऋषिकेश देहरादून जाने के लिए तो सब पुजारी बनना पड़ता है। नैनीताल एक ऐसा है जहाँ पे नॉन पुजारी आदमियों के लिए वेलकम है हमेशा। तो आप मस्त अपनी गाड़ी उठाओ, आसपास के पहाड़ देखने, तो सबसे पहले आप निकल जाओ नैनीताल। नैनीताल और मुक्तेश्वर, हमारा यही प्लान है, नैनीताल घूमने का और फिर मुक्तेश्वर घूमने का। ये है अपना नैनीताल। हम यहाँ पे रास्ते में रुक गए थे थोड़ा, अब नैनीताल पहुँचने ही वाले हैं। ये अपनी एक फ़ेमस चाय की दुकान है, यहाँ पे पकौड़े अच्छे मिलते हैं। जब भी मैं आता हूँ तो यहाँ पे पकौड़े ज़रूर खाता हूँ, क्योंकि इनकी चाय और पकौड़ी, और चाय पकौड़े के साथ में जो चटनी देते हैं ना, वो ज़बरदस्त देते हैं। तो हमने किए यहाँ पे प्याज पकौड़े का ऑर्डर और साथ में करी 1 कप चाय। अपना चाय पानी करके अब यहाँ से हम थोड़ी देर में निकल लेंगे और नैनीताल के लिए। अब नैनीताल यहाँ से ज़्यादा नहीं रह गया, अपना रह गया लगभग 13-14 किलोमीटर के आसपास रह गया। ये पहुँच गए साहब हम नैनीताल। गाड़ी हमने किनारे खड़ी कर ली थी, ठीक गांधी चौक है, गांधी चौक पे ही हमने गाड़ी अपनी खड़ी कर ली है। साथ का हमारा लड़का जो अभिषेक था वो गया है होटल देखने के लिए। होटल देखने के बाद हम पहुँचेंगे सीधे अपने होटल में, गाड़ी वहाँ पे खड़ी करेंगे और जो भी नैनीताल एक्सप्लोर करेंगे वो हम लोग लोकल गाड़ी से एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि बाहर की गाड़ियों को हर चौराहे पे रोक लिया जाता है यहाँ पर, तो कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा, आप जितनी बार निकालोगे उतनी बार आपको साहब टोकन देना पड़ेगा 300 रुपये का। इससे बेटर है कि आप 1000-1200 रुपये में लोकल गाड़ी करो, उससे आप घूमो, वो ज़्यादा मज़ेदार है। ये है अपना मस्त नैनीताल का व्यू।
ठीक नैनी झील के सामने ही है ये, यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी है। ये हम पहुँच गए अब अपने होटल। ये हमारा होटल है, होटल भी ठीक ठाक मिल गया था अपने को। ये है हमारा रूम। ठीक सामने आपको दिखेंगे मोबाइल का कीड़ा सौरभ, ये लगे हुए हैं सब मोबाइल में। ये है अपना बेडरूम जो अपने को होटल की तरफ से मिला है। ठीक नैनी झील के सामने व्यू देखिए आप, पूरी नैनी झील एकदम क्लियर दिख रही है। मौसम देखिए कितना साफ़ है, धूप खुली हुई है लेकिन हाँ ठंड है यहाँ पर, अपने लखनऊ से तो बहुत ज़्यादा ठंड है। ये है हमारे रूम के बालकनी का व्यू, ठीक नैनी झील के सामने हमने ली थी। देखिए आप ठीक सामने हमारे पीछे नैनी झील है, ये देखिए पूरी नैनी झील पूरी प्रॉपर यहाँ से नैनी झील दिख रही है। धूप पड़ रही है कैमरे पर तो इसके वजह से थोड़ा रिफ्लेक्शन हो रहा है। फिलहाल अब थोड़ी देर हम लोग आराम करके निकल लेंगे तैयार होके लोकल नैनीताल घूमने के लिए। तो नहा धो के तैयार हो चुके हैं हम घूमने के लिए। काफ़ी लेट हो चुके थे पहुंचने में क्योंकि कोहरा इतना ज़्यादा था, तो कोहरे की वजह से हम लोग टाइम पे पहुंच ही नहीं पा रहे थे। आए हैं यहाँ पे हम लोग 4 बजे के आसपास, 4:30 बजे के आसपास होटल लिया था। उसके बाद अब नहा के हम लोग फ्री हुए, तो अब जा रहे हैं लोकल नैनीताल घूमेंगे, नैना देवी घूमेंगे और लोकल माल रोड घूमेंगे। उससे ज़्यादा फिर घूम भी नहीं पाएंगे हम, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी कल फिर निकलेंगे तो कल दिखाएंगे आपको बाकी की जगह। बाकी अभी नैना देवी मंदिर और माल रोड वो आपको आज ही दिखाते हैं। ये अपने होटल का व्यू रात का। होटल से अब हम लोग रूम से नीचे आ चुके हैं, नीचे जाने के लिए माल रोड की तरफ, तो काफ़ी लंबा नीचे जाना पड़ेगा। चलो कोई ना, चलते हैं धीरे धीरे आराम से, पहुंच ही जाएंगे। जाना में आसानी रहेगी, बस ऊपर चढ़ के आने में हालत ख़राब हो जाएगी क्योंकि पहाड़ पे चढ़ना सब बहुत बड़ा काम है। उतरने में तो बहुत आराम से आप उतर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रात काफ़ी हो रखी थी। ये है अपना माल रोड, ठीक नीचे होटल से बाहर आते ही अपना माल रोड दिख गया। ये अपनी कुछ शॉप्स थी, यहाँ पे अपने को कुछ शूज़ की दुकानें लगी हुई थी। अलग अलग रेट पे ये शूज़ दे रहे थे, सबका अलग अलग मस्त था। ये अपनी कुछ हैंडीक्राफ्ट मूर्तियाँ थी। बाकी जो लोग नैनीताल आते रहते होंगे वो तो सब देख ही लेते होंगे कि नैनीताल में माल रोड पे ही है जो कुछ है, बाकी कहीं कुछ है नहीं। मस्त अपना नैनीताल था। दोनों तरफ इसमें दुकानें लगी हुई है। राइट हैंड साइड पे तो अपनी नैनी झील है, लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे अपने होटल और शॉप्स बनी हुई हैं। ज़्यादातर ऊपर होटल है और नीचे उनके जो है वो शॉप्स बनी हुई हैं। बाकी हम लोगों ने जो यहाँ पे होटल लिया था ना, वो होटल अपने को सही पड़ गया था। 2000 रुपये पर नाइट का पड़ गया था। बाकी फूड उसमें इंक्लूड नहीं था। सीजन का टाइम चल रहा है तो इस समय रूम थोड़े कॉस्टली पड़ रहे हैं यहाँ पर। आप ऑनलाइन भी अगर देख के आओगे ना तो ऑनलाइन भी आपको काफ़ी महंगे पड़ेंगे। ये है अपनी कुछ सेल की दुकानें, यहाँ पे कुछ भगवान के से रिलेटेड सामान मिल रहे थे। बाकी बर्तन आप देख सकते हो, ये सब चीज़ें हैं। देखने में काफ़ी अच्छी लग रही थी। सब फिक्स रेट था, 150, 200, 300 इस तरीके का था। सजावट का यहाँ पे काफ़ी अच्छा सामान मिल जाता है, अगर आप आओगे तो बहुत मस्त है। अब अपने को लग गई साहब भूख, तो हमने खाई यहाँ पे गोलगप्पे, जो कि अपने को दे रहा था 60 रुपये में 10 पीस गोलगप्पे, लेकिन स्वादिष्ट थे। मज़ा आ गया था गोलगप्पे खा के। इसके बाद हमने लगवाया था साहब ये एक कुछ आलू चाट थी। आलू चाट फिर हमने ऑर्डर की थी। ये फ्राई किए हुए आलू मस्त हरी चटनी के साथ में मिक्स करके इन्होंने दिए थे। मज़ा आ गया था जिसको खा के। और साथ में हमने लिया था पापड़ी चाट। पापड़ी चाट दिल्ली में बहुत फेमस है, यहाँ पे तो इतनी फेमस नहीं है, लेकिन हाँ बनाई इन्होंने मज़ेदार थी। मसाले इनके मस्त पड़े हुए थे। ये एक हमने ब्रेड का मंगवाया था, ब्रेड और पनीर का पता नहीं क्या था, ये क्या बोलते हैं ये तो नहीं पता, बट जो भी था वो था अच्छा। ये अपनी पापड़ी चाट है। ये हमारे अभिषेक जी साथ में ठंड थे तो इनकी हालत खराब है, इनकी जेब से भारी हाथ ही नहीं निकली। खा पी के सब हम निकल गए थे अब नैना देवी मंदिर की तरफ, जहाँ पे अपनी कुछ स्टॉल लगती हैं। यहाँ पे देखिए शूज़ अच्छे मिल रहे थे और यहाँ पे अपने ग्लव्स भी काफ़ी अच्छे मिल रहे थे। रेट भी इनके सही थे, कोई ज़्यादा कॉस्टली रेट भी नहीं दे रहे थे। ये 200, 250, 300 रुपये के हिसाब से दे रहे हैं, तो चीज़ें अच्छी मिलती हैं यहाँ पर। बाकी यहाँ के आप गर्म कपड़े लेके जाओगे तो रियल में गर्म कपड़े वाकई में गर्म करते हैं। अपने यहाँ जैसा नहीं है कि यार लेके आओ आप जैकेट वाकेट और वो इतनी गर्म नहीं करती। यहाँ के कपड़े, वूलन कपड़े जो है ना, वो वाकई में मज़ेदार है। ये अपने को मिल गई कुछ कैप की दुकान है, ठंडी थी तो मैंने भी एक यहाँ से कैप ली थी। कैप की कॉस्ट पड़ी थी अपने को केवल 100 रुपीज़।
बाकी इसी के बगल में अपनी जैकेट की दुकान लगी हुई थी, स्वेटर की दुकान लगी हुई थी। लेडीज़ आइटम यहाँ पे ज़्यादा थे, जेंट्स आइटम कम मिलते हैं, लेडीज़ के आइटम ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन जो भी मिलता है यहाँ पर आइटम अच्छे मिलते हैं। आप अगर यहाँ से ख़रीदोगे ना तो मज़ा आ जाएगा। अब हम जब नैनीताल में नैना देवी मंदिर के लिए जा रहे थे ना, तो रास्ते में मार्केट पड़ती है। इस मार्केट को थोड़ा सा क्रॉस करते हैं तो अपने को मिल गया सब एक भयंकर तरीके के आदमी जो दिल्ली के कर्नाट प्लेस पर बहुत फेमस हैं, जिनका नाम है वरुण। ये देखिए नीचे मेरे डांस करते हुए देखिए। हेलो, स्ट्रीट डांसर है, काफ़ी फेमस है ये। खासकर दिल्ली के जितने लोग होंगे ना वो जरूर इनको जानते होंगे, क्योंकि दिल्ली के कर्नाट प्लेस पे अक्सर देखे जाते हैं सब स्ट्रीट पे डांस करते हुए। डांस देख के इनका मज़ा आ गया था। इन्हीं के साथ में एक और आर्टिस्ट आई हुई थी जो इन्हीं के साथ पार्टनर हैं, उनका नाम है नित्या काना। इनका भी डांस वहीं पे हो रहा था, मस्त डांस हो रहा था। इनके डांस से थोड़ा सा ही आगे बढ़े थे तो अपनी एक छतरी नुमा वो पड़ती है, स्टेज टाइप का पड़ता है, उसमें एक कपल लगे हुए थे अपना डुएट गाने में। ये है कि काफ़ी इन्जॉयमेंट का समय चल रहा था भैया, मज़ा आ रहा था यहाँ पे नैनीताल आने के बाद, क्योंकि मस्त समय बना हुआ था। एक तो यहाँ की ठंड, ऊपर से यहाँ पे भैया अलग अलग एक्टिविटीज़ इस समय हो रही थी। बहुत सारे लोग आए हुए थे जो अपना कोई गाने में लगा है, कोई नाचने में लगा हुआ है, समा बांध दिया था इन लोगों ने। ये है अपना नैना देवी मंदिर के लिए। अब आते हैं थोड़ा सा और आगे, तो ये परमानेंट अपनी दुकानें लगी हुई हैं ठीक नैना देवी मंदिर के बगल में। ये अभी नैनीताल में काफ़ी कुछ चेंजेस हो गए। पहले यहाँ पे ये प्लेग्राउंड था एक अपना, ये अपना कवर्ड नहीं था, अभी अपना कवर्ड कर दिया गया। ये ठीक सामने अपना गुरुद्वारा पड़ता है नैना देवी के बगल में। सामने देखिए लाइटिंग जो आपको दिख रही है, ये है नैना देवी मंदिर। काफ़ी चेंजेस हो गए यहाँ पर, क्योंकि पहले यहाँ पे जब आया था ना तब इतना कुछ बना नहीं हुआ था। अब काफ़ी डेवलपमेंट हो गया। डेवलपमेंट क्या है, आसपास की जो दुकानें थी वो सब दुकानें हटा दी गई हैं, थोड़ा एरिया काफ़ी ओपन कर दिया गया है। ये परमानेंट दुकानें अपनी कर दी गई हैं। पहले ये सब खुला रहता था और एकदम भीड़ भाड़ रहती थी, अब वो काफ़ी चीज़ें यहाँ से हटा दी गई हैं। ये है अपना नैना देवी मंदिर। ये है नैना देवी मंदिर के बाहर प्रसाद की दुकान है, और ये है अपना नैना देवी। नैना देवी के दर्शन करने के बाद हम निकल गए अपने होटल के लिए। कल हम करेंगे नैनीताल की बाकी चीज़ें एक्सप्लोर। तो मिलते हैं आपको अपने नैनीताल भ्रमण के सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए गुड नाइट, सबा खैर, बाय बाय।